अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद इंतजामिया की तमाम अमराज के खून टेस्ट मुफ्त करने की हिदायत। नोटिस जारी कर दिया गया। हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों के तमाम टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया की तमाम अमराज के खून टेस्ट मुफ्त करने की हिदायत। नोटिस जारी कर दिया गया। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के तमाम टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। अलाइड हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों के तमाम टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। नोटिस जारी कर दिया गया। गायनी, बचगान, सर्जरी, मेडिसिन, गुर्दा और मसाना, अमराज चश्म और दीगर अमराज भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल तमाम अमराज के खून टेस्ट मुफ्त करने का नोटिस जारी कर दिया गया। अलाइड अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के तमाम टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। इस हवाले से बताइएगा आज़ादार। जी बिल्कुल, अगर अलाइड अस्पताल से बात की जाए या किसी भी अस्पताल से बात की जाए तो 3 शोबे ऐसे हैं जहां पे मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें शोबा बैरूनी मरीज़ा शामिल है, जहां पे रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं और यहाँ पे अमला तैनात है। और दोपहर 2 बजे के बाद यहाँ से जो ओपीडी बंद कर दी जाती है, जिसके बाद मरीज जो है वो घरों को रुखसत हो जाते हैं। उसकी तरह जो एमरजेंसी वार्ड है, जहाँ पे मरीज़ एमरजेंसी की सूरत में आ रहे हैं और एमरजेंसी के बाद या तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है या फिर उन्हें वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाता है। जब उन्हें वार्ड में मुंतकिल किया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टरों की जानिब से तजवीज़ करके दिए जाते हैं मुख्तलिफ टेस्ट, जिसमें CT स्कैन है, MRI है, एक्सरे है या खून के तमाम अमराज के टेस्ट शामिल हैं। तो वो डॉक्टरों की जानिब से तजवीज़ करके दिए जाते हैं ताकि मर्ज में मर्ज की तशख़ीस हो और उसे बाद में जो इलाज की सहूलियात फराहम की जा सकें। और ऐसे में यहाँ पे जो थे वो टेस्ट के पैसे लिए जा रहे थे, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से जेर मरीजों के टेस्ट फ्री करने के हवाले से अहकाम जारी कर रखे थे, मगर इसके ऊपर अमल दरामद जो था वो नहीं हो रहा था और जेर इलाज मरीजों से जो था वो पैसे वसूल किए जा रहे थे। और अगर इसमें टेस्टों से बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ जो रेट्स हैं जो कि हुकूमत की जानिब से OPD की सतह पर जो जारी किए गए हैं, तो वही रेट जो थे वो अंदरूनी मरीज़ों से जो थे उसी कीमत पे जो टेस्ट वो मरीज़ों के किए जा रहे थे। और इस सिलसिले में मरीज़ों की आए रोज़ शिकायत भी जो थी वो सुनने में नजर आती थी, मगर अब अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एक ऑर्डर नोटिस के तौर पर जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो जेर इलाज मरीज़ होंगे अस्पताल में, यानी कि जो शोबा अंदरूनी मरीज़ा में जेर इलाज मरीज़ होंगे, उनसे जो है वो खून के टेस्टों की जो है फीस वसूल नहीं की जाएगी। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन जारी करते हुए उसकी जो कापी है वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और इस समय दीगर जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अफसरान हैं उन्हें जो है वो नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। जी अज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया की तमाम अमराज के खून टेस्ट मुफ्त करने की हिदायत। नोटिस भी जारी कर दिया गया। हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों के तमाम टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। अलाइड अस्पताल तमाम अमराज के खून टेस्ट मुफ्त कर दिए जाएंगे। नोटिस जारी हुआ है। इस हवाले से मरीजों और लवाहिकीन का खून टेस्ट मुफ्त के हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट फ्री किया, ऑनलाइन किए हैं, बहुत अच्छा निज़ाम है। और पहले हम बाहर से करवाते थे, लेकिन आज बिल्कुल ठीक हो रहे, इधर से हो रहे सारे। हर टैसट इतने फ्री हो रहा, जिन्ने भी टैसट लगे बाहरों मुल कर रहे थे, बिल्कुल फ्री कर दिया और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। पहले टैसट कराने सी खप खपा कराने बाहरों हुंदा सीगा, पैसे भी लगते सी, हुण भाई फ्री कीते आ, सहूलत भी आ, परेशानी भी नहीं आ। तफात हो जाते हैं गरीब बंदे अपने नाल ते हुण तो बिल्कुल फ्री काम हो रहा है, बहुत खुश हैं असी। फ्री काम कर दिया, कोई पैसा नहीं लेते। बाहर जो है ना बहुत जलील होता रहा और अभी आना परसों आना घंटे बाद आना, पैसे भी लेता था, काम ही नहीं से करता। बहुत अच्छे ही अस्पताल लैट अस्पताल बहुत अच्छा ही फ्री कर दे इलाज ही जिन्हें। मरीजों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से यह खुश आइंद कदम है। अलाइड अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के तमाम टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। नोटिस जारी होने पर मरीजों और लवाहिकीन की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। आपको वो सुनवा रहे थे। अलाइड अस्पताल की मरीजों के तमाम अमराज के खून टेस्ट मुफ्त करने की हिदायत सामने आ गई हैं। मरीजों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। दूसरी जानिब बजट में सूबा भर में सैलाब से तबाहाल बिल्डिंग्स और रोड्स की बहाली के लिए 7 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस हो गए हैं। साफ पानी के 2 मंसूबों के लिए 29 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। ओल्ड झाल खारेवाल फैसलाबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 3 अरब 31 करोड़ रखे गए हैं। अब्दुल्ला पुल फ्लाईओवर के लिए 1 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस। आर्ट्रियल मेन सेकेंडरी फैसलाबाद वासा स्कीम के लिए 4 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद FDA वासा स्कीमों के लिए 5 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
आपको बता रहे फंड्स के हवाले से मजीद जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह भर में सैलाब से तबाह बिल्डिंग्स और रोड्स की बहाली के लिए 7 अरब 90 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं। फौरन फंड मनसूबे के लिए 43 अरब और फैसलाबाद में साफ पानी के 2 मनसूबों के लिए 29 अरब के फंड मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह जो ओल्ड जाल खानवाना फैसलाबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 3 अरब 31 करोड़ मुख्तस किए गए हैं और फैसलाबाद में अब्दुल्ला पुल फ्लाई ओवर के लिए 1 अरब 45 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं और अर्बन डेवलपमेंट स्कीम की 4 अरब 78 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जबकि FTA वाटर स्कीमों के लिए 5 अरब 83 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं और हालिया फ्लड के हवाले से जल्द में ट्रेमो हेडवर्क्स की बहाली के लिए 16 अरब 80 करोड़ के फंड जो है वो बजट 2023-24 में आइंदा 4 माह के लिए मुख्तस किए गए हैं। जी इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का हंगामी इजलास कारोबार न चलने की वजह से ईद की छुट्टियां कबल इस वक्त देने का ऐलान कर दिया गया है। ईद की तातीलात के सिलसिले में 22 जून से फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का हंगामी इजलास कारोबार न चलने की वजह से ईद की छुट्टियां कबल अज वक्त देने का ऐलान कर दिया गया। ईद की तातीलात के सिलसिले में 22 जून से फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी। ईद उल अजहा की तातीलात 22 जून से फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी। काम नहीं है, हम फैक्ट्रियां बंद करने के बहाने तलाश करते हैं। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज बताइएगा। आज बिल्कुल हंगामी इजलास आज तलब किया गया है ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का, जिसमें ईद की तातीलात जो है ईद से 1 हफ्ता कबल दी जा रही हैं और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो कारोबार ना चलना है। मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, यूसुफ रहमानी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस तातीलात की वजूहात क्या बताते हैं। ज़ाहिर बात है मियां साहब, ये कुछ इंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं दे रहे हैं तातीलात, इसकी क्या वजह है? जिस सीज़न में सबसे ज़्यादा जो कमाने का सीज़न था उसमें आप छुट्टियाँ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, आपने जो बात की है मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा शिराज भाई, कि काम नहीं है, मजबूरी है, हमारी लेबर है। यकीन करें ईद पे काम बंद नहीं करना चाह रहे, तो काम तो बंद पड़ा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा सेक्टर हमारा जो है 12 तारीख को उन्होंने तनख्वाहें दी हैं, उसके बाद लेबर को अपने घरों में भेज दिया। अपनी अपनी जितनी किसी में ताकत है, जिसमें कैपिटल, वो अपना इन्वेस्ट करता जा रहा है, उतने दिन तक मशीनें चला रहा है। हमने अब मुतफ़िका तौर पे ये फ़ैसला किया है, जुमेरात 22 जून को हम ईद की छुट्टियाँ कर रहे हैं 5 जुलाई तक। ये 15-16 छुट्टियाँ जो है, उसके बाद भी हालात देखेंगे कि अगर कोई काम है तो हम अपनी लेबर को फ़ोन करके बुलवा लेंगे, वरना जितना नुकसान लेबर को यहाँ बिठाकर मशीनें जो है वैसे ही बंद करके हो रहा है, उससे कम नुकसान जिसमें होगा कंपैरेटिवली वो काम करेंगे। जो फैक्ट्रियां 22 जून से 5 जुलाई तक बंद रहेंगी। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की खरीदारी इम्तिहान बन गई। सख्त गर्मी में मर्द और खवातीन सस्ते आटे और चीनी के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं पंजाब हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर आटा देने के बजाय ट्रक पॉइंट्स पर आवाम को आटा दिया जाए। आवाम को आटा दिया जाए, फजील अहमद बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर जो शहरी हैं वो ख़वार होने पर मजबूर हैं। ख़वातीन जो है उनका रश लगा रहता है यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर, और जो मर्द हैं वो भी धूप के अंदर खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ख़वातीन और मर्द हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है। यहाँ पर घंटों बैठने पर मजबूर हैं गर्मी की हालत में। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया की जानिब से ये भी नहीं बताया जाता कि कब तक सामान पहुँचेगा। अगर पहुँचता है तो किस्मत से ही जो है वो मिलता है। कुछ ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहती हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है सामान ना मिलने? नहीं, वो बंदे ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਟੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ लोगों ने। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये भी शिकायत की जा रही है कि अमला जो है उनकी जानिब से भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता। यहाँ पर कैमरामैन इशफाक बुखारी आपको दिखाएंगे कि ख़वातीन जो हैं उनका रश लगा हुआ है यूटिलिटी स्टोर के बाहर। मर्द हजरात जो हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं, और जो आटा है, चीनी है और सस्ती अशिया जो दूसरी दीगर हैं अशिया खुर्दनोश, वो यूटिलिटी स्टोर्स ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कुछ शहरी भी यहाँ पर
मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, सामान ना मिलने से क्या मुश्किलात हैं? सर मुश्किलात बहुत ज़्यादा वा जो भी आई इन्होंने आटा अपने कोई 2 लैके या कोई 3 लैके, मगर सानू जो लैंड फ्लो बंदे उन्होंने कोई आटा नहीं दे रहे, किसी ने नहीं। जी आप बताइएगा। कुछ नहीं देंगे, इतने लाइन च लगी दा, देखो साढ़े कपड़े इदा ही वापस चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, शिकायत ये है शहरियों की का सामान अगर पहुंच भी जाता है तो यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की जानिब से अपने तल्लुकात वाले जो अफराद हैं। फजील आवाम के साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबा बारे अहम इजलास हुआ है। डेप्यूटी कमिश्नर, डीजी एफडीए, डीजी पीएचए और महकमा हेल्थ के अफसरान की शिरकत हुई है। सिलवत सईद को इंडस्ट्रियल एरिया की एयरपोर्ट तक रिसाई के लिए बाईपास रोड की तामीर और मरम्मत, अलाइड अस्पताल में 150 बेड सर्जिकल मेडिकल इमरजेंसी के इजाफे के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर सिलवत सईद की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट स्कीमों बारे अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें सिलवत सईद ने तजवीज़ करदा मेगा डेवलपमेंट स्कीम के प्लान का न सिर्फ जायजा लिया है, बल्कि मैं यहाँ ये भी बताते चलूँ कि इजलास में डीजी पीएचए, डीजी एफडीए समेत डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर समेत दीगर अदारों के सरबराहान जो हैं वो शरीक हुए, जिसमें मैडम सिलवत सईद का ये कहना था कि पुरानी सब्जी मंडी की जगह पर पार्क की तामीर के हमवार का मुकम्मल तौर पर प्लान जो है वो तैयार किया जाए, जबकि इसके साथ साथ पीएचई को ग्रीन एरियाज पर तजावजात के मुकम्मल खात्मे की भी हिदायत की गई है। इसके अलावा ये भी बताते चलूँ कि कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से एलाइड अस्पताल में 150 बेड सर्जिकल मेडिकल इमरजेंसी के इजाफे के प्रोजेक्ट पर न सिर्फ ब्रीफिंग ली गई है, बल्कि इसके साथ साथ हिदायत जारी की गई है कि नवल्टी पुल डी टाइप रोड की मुरम्मत और बहाली का अमल जो है उसे जल्द मुकम्मल किया जाए, जबकि एयरपोर्ट से सरदार बाईपास पुल की तामीर का भी जायजा लिया गया है। इस हवाले से कमिश्नर सिलवत सईद का ये कहना था कि इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करी जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया की एयरपोर्ट तक रसाई के लिए बाईपास रोड की तामीर और मुरम्मत का अमल जो है उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना जरूरी है, जिससे न सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी जो है वो एयरपोर्ट तक आसानी से रसाई हासिल कर वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 30 जून के बाद सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों में गायनी के ऑपरेशन बंद करने की तैयारियां कर ली गई हैं। प्राइवेट अस्पतालों में दिल के मरीजों के इलाज पर 30% अदायगी मरीज को करना होगी। महकमा सेहत ने सेहत कार्ड पॉलिसी में तरमीम पर सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी हैं। सेहत कार्ड पर गायनी के ऑपरेशन सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल करने की सिफारिशात, प्राइवेट अस्पतालों में गायनी के ऑपरेशन की सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। मजीद जान लेते हैं अली रामे से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की तरफ से कुछ सिफारिशात जो है वो निगरान हुकूमत के सामने रखी गई हैं और 30 जून से कबल हेल्थ कार्ड को क्योंकि रोल आउट किया जा रहा है पंजाब के अंदर। इससे पहले क्योंकि हेल्थ कार्ड की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि पंजाब के हर शहरी जिसके पास पंजाब का आईडी कार्ड है वो इस फैसिलिटी से जो ये फैसिलिटीज है वो ले सकता था। अब क्योंकि निगरान हुकूमत इस पॉलिसी में कुछ तरमीम कर रही है और महदूद कर रही है इस पैकेज को, इस प्रोग्राम को, जिसमें 65,000 से कम आमदन वाले अफराद को शामिल किया जाएगा। अब उसी पर दूसरी तरफ प्लान ये है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर फौरी तौर पर 30 जून से कबल ही गायनी के ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिए जाएंगे और उनको सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल तक महदूद रखा जाएगा सेहत कार्ड के ऊपर। और दूसरी तरफ सेहत कार्ड के ऊपर एक ये भी तजवीज़ जो सिफारिशात है वो ये की गई हैं कि जो पेमेंट करेगा कार्डिक के ऑपरेट के हवाले से उसमें पेमेंट जो है वो 30 से 40% मरीज को खुद करना होगी, लेकिन इस शिक में जो 65,000 से कम आमदन वाले अफराद हैं वो हेल्थ कार्ड के ऊपर जो है वो 100% कंट्रीब्यूशन उनकी होगी, उनको तमाम सहूलियात फ्री होंगी। लेकिन जो 65,000 से ज्यादा आमदन वाले अफराद हैं उनको पेमेंट जो है वो करना होगी। अब ये सिफारिशात हैं, निगरान हुकूमत इस पर हतमी फैसला करेगी, लेकिन 30 जून से कबल महकमा सेहत ने ये तमाम सिफारिशात अप्रूव करने की जो है वो इस्तदा की है। जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गायनी के ऑपरेशंस की सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। अली रामे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यह आपको बताएं, गोजरा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम का हसूल बना वबाले जान। तहसील भर में सिर्फ 2 सेंटर्स कायम, सैकड़ों खवातीन का रश। इंचार्ज राव कासिम की जानिब से अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट। शदीद गर्मी और हब्स के बायस खवातीन बेहोश होने लगी। हाफिज फरहान अली हमें अपडेट करेंगे, बताइएगा हाफिज। आज बिल्कुल मैं इस वक्त हॉकी स्टेडियम गोजरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से 7 सफालत सेंटर कायम किया गया है। यहाँ पर इतने खराब हालात हैं कि यहाँ पर आई खवातीन जो हैं वो बेहोश हो रही हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। शदीद गर्मी में यहाँ पर कोई इंतजामात ना होने के बराबर हैं। हमारी यहाँ पर जब इंचार्ज राव कासिम साहब से बात हुई तो उनका लहजा ही कुछ और था कि
जैसे वो यहाँ पर खुदा बनकर बैठे हैं। खवातीन को धक्के लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर उनके साथ बदतमीजियां की जा रही हैं। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। बाजी की कहोगे? तलक वास्ता चलता पे कोई सिफारिश सारे अपने भुगता रहे ने, किसी का कोई सुबह 6 बजे आके बैठे हुए हैं, बच्चे निके निके घर छड़ के कुछ नहीं सुनते पे। जैसा कि आपने सुना, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई जंगल का कानून है। ये खवातीन देखें सीढ़ियों में फंसी बैठी हैं, इसी तरह और खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सैकड़ों खवातीन हैं जो यहाँ पर ज़लीलो खार हो रही हैं और सुबह से हो रही हैं, लेकिन कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर कुछ और खवातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहती हैं इस हवाले से। ये मरी की कहोगे? जिन्हें वाकबा भी उन्हें पढ़ी जाते, जिन्हें नहीं वाकबा उन्हें नहीं पढ़ते। बड़ा मसला यहाँ पर जो है वो ये है कि यहाँ पर जिनकी सिफारिश है उनको फौरी तौर पर पैसे मिल रहे हैं और यहाँ खवातीन के लिए सादार जगह नहीं है। फरहान मौजूद हमें उनकी मुश्किलात के हवाले से बता रहे थे। शुक्रिया फरहान आपका। बुहाना में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम का अमल शुरू। इमदादी रकम के हसूल के लिए खवातीन की बड़ी तादाद ने सेंटर्स का रुख कर लिया है। बवाना से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। जी फ़खर, बताइएगा। जी बिल्कुल, भुहाना में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। भुहाना में 2 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर खवातीन की बड़ी तादाद इमदादी रकम के हसूल के लिए रुख कर रही है, मगर इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए, ना कनोपी लगाई गई, ना ही कुर्सियाँ और ना ही पीने का साफ पानी, जिसकी वजह से खवातीन इस सख्त धूप में बिलबिला उठी। मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं। इधर सो जी किस ले आया है कि इंतजाम की कितने गए की मुतालबा करें? भाई 6 बजे से आए हुए हैं बच्चे घर, ना को पानी है, ना को कुर्सी, ना को कश, पैसे भी काट के नहीं देंदे पे, सिफारिश देंदे पे, गल ही नहीं सुनते। पानी कोई जलील है ना, बाहर की गर्मी है, धूप है, सवानी आदमी की बच्ची कम छोटे पैसे काढ़ा के सन से दे असी बहुत तंग और खड़ोते हैं, बहुत जलील किराया ही कोई नहीं। जी बिल्कुल, खवातीन की आपने बात सुनी। इनका ये कहना है कि किसी किस्म के इंतजाम नहीं, यहाँ पर खुद भी भूखे बैठे हैं, घरों में बच्चे भी भूखे बैठे हैं, पैसे भी जो है वो भी नहीं मिल रहे क्योंकि सर्विस जो है वो यहाँ पर नहीं चल रही है। और भी खवातीन मौजूद है, तुसी दसो जी आई हुई है सुबह की इंतजाम है कि मुताबिक? जी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अहम तरीन सीट पर जूनियर ऑफिसर तैनात। इन्वेस्टिगेशन मामला दरहम बरहम। फैसलाबाद में रवां साल दर्ज होने वाले 54% मुकदमात की तफ्तीश नामुकम्मल। कत्ल के 42, राहजनी के 70% मुकदमात की तफ्तीश सकी। जूनियर ऑफिसर की बात मानने पर डिविजनल एसपीज भी परेशानी का शिकार, तफ्तीश इल्तिवा का शिकार होने लगी। इसी हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद की सीट पर जूनियर तरीन ऑफिसर की तैनाती से फैसलाबाद में इन्वेस्टिगेशन के मामलात मुसलसल ज़ेरे इल्तवा होने लगे हैं। फैसलाबाद में रवां साल दर्ज मुकदमात का 54% हिस्सा ऐसा है जो अभी तक जिनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं की जा सकी। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक रवां साल मुख्तलिफ जराइम के 34,832 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और 54% से जायद मुकदमात यानी 18,341 मुकदमात की अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। जिनमें जो तफ्तीश मुकदमात की अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी उनमें संगीन जराइम और छोटे मोटे जराइम के मुकदमात भी शामिल हैं। पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक रवां साल फैसलाबाद में 170 अफराद को मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया। इनमें इनके मुकदमात दर्ज किए गए 40% से जायद मुकदमात की अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। कत्ल के ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की तादाद 75 बताई जाती है। फैसलाबाद के शहरी राहजनी की वजह से खौफ व हरास में मुब्तला है। रवां साल फैसलाबाद में 5,460 राहजनी के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 70% मुकदमात यानी 3800 मुकदमात की तफ्तीश अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। बड़ी तादाद में ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात के मुल्ज़मान का तयन ही नहीं किया जा सका। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने रीजनल सतह पर तंजीम साजी के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील दे दी। पंजाब के 7 रीजन में तंजीम साजी के लिए कमेटियां तश्कील दी गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी ने रीजनल कमेटी का ऐलान किया। रीजनल कमेटियां लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद डिवीजन में बनाई गई हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने रीजनल सतह पर तंजीम साजी के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील दे दी। पंजाब के 7 रीजन में तंजीम साजी के लिए कमेटियां तश्कील दी गई।
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आमिर कयानी ने रीजनल कमेटी का ऐलान किया। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं हसन अली। बताइएगा हसन। जी बिल्कुल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम साजी का अमल जो है वो तेज कर दिया गया और इस सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आमिर कयानी ने पार्टी की रीजनल कमेटियों का ऐलान किया है। आमिर कयानी ने पैटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तंजीम करीम और सदर अब्दुल अलीम खान की मुशावरत से रीजनल कमेटियों का ऐलान किया। रीजनल कमेटियां जो है वो 10 रोज के अंदर अपने अपने डिवीजन में सेक्रेटरी जनरल की मुशावरत से ज़िलई बॉडियों के नाम जो है वो तजवीज़ करेंगी, जबकि रीजनल कमेटियां ज़िलई बॉडी की तश्कील के अमल तक अपने अपने मुतल्लिका डिवीजन और अज़ला में पार्टी की सियासी अमूर की भी जिम्मेदार होंगी। लाहौर डिवीजन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में डॉक्टर मुराद रास, मियाँ खालिद महमूद, शुएब सिद्दीकी, मियाँ जमील शरफुली, जाय असलम खरल और चौधरी अमीन शामिल हैं, जबकि गुजरांवाला डिवीजन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में राना नजीर चौधरी, इखलाक, सईदुल हसन शाह, मामून तारड़ शामिल है, जबकि फैसलाबाद डिवीजन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में अजमल चीमा चौधरी, जहीरुद्दीन चौधरी, अली अख्तर काशिफ, इशफाक, शेख याकूब शामिल हैं। इसी तरह से साहिवाल की जो डिवीजन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसमें नौमान नगरियाल, नौरेश शहूद, मोहम्मद शाहजा, दीवान इखलाक, दीवान अजमत, महर, इरशाद ताकिया जो है उनको शामिल किया गया है, जबकि डीजी खान डिवीजन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में अब्दुल हली, दस्ती नियाज दशकोरी, रफाकत गिलानी, सरदार कैसर मदसी शामिल हैं। इसी तरह से बहावलपुर डिवीजन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सैयद मुबीन आलम तहसीन गर्देजी को शामिल किया गया है, जबकि रावलपिंडी डिवीजन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में राजा यावर, फयाजुल हसन चौहान और शेख तारिक जो है उनको शामिल किया गया है। जी हसन अली बता रहे थे कि फैसलाबाद यूएन की 5 रुकनी कमेटी में अली अख्तर, काशिफ, इशफाक और शेख याकूब शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने रीजनल सतह पर तंजीम साजी के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील दे दी हैं। पंजाब के 7 रीजन में तंजीम साजी के लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने रीजनल सतह पर तंजीम साजी के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील दे दी। पंजाब के 7 रीजन में तंजीम साजी के लिए कमेटियां तश्कील दी गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आमिर कयानी ने रीजनल कमेटी का ऐलान किया। रीजनल कमेटियां लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद डिवीजन में बनाई गईं। आपको अपडेट करें इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से। फैसलाबाद डिवीजन की 5 रुकनी कमेटी में अली अख्तर, काशिफ, इशफाक और शेख याकूब शामिल हैं। रीजनल कमेटियां 10 रोज में अरकान के नाम तजवीज़ करेंगी। कमेटी रीजनल सतह पर तंजीम साजी के लिए नाम तजवीज़ करेंगी। फैसलाबाद डिवीजन की 5 रुकनी कमेटी में अजमल चीमा, चौधरी जहीरुद्दीन शामिल हैं। रीजनल कमेटियां लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद डिवीजन में बनाई गई हैं। इस्तेहकाम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आमिर कयानी ने रीजनल कमेटी का ऐलान किया है। पंजाब के 7 रीजन में तंजीम साजी के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने रीजनल सतह पर तंजीम साजी के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील दे दी हैं। पंजाब के 7 रीजन में तंजीम साजी के लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं। रीजनल कमेटियां लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद डिवीजन में बनाई गई। रीजनल कमेटियां 10 रोज में अरकान के नाम तजवीज़ करेंगी। कमेटियां रीजनल सतह पर तंजीम साजी के लिए नाम तजवीज़ करेंगी। फैसलाबाद डिवीजन की 5 रुकनी कमेटी में अजमल चीमा, चौधरी जहीरुद्दीन शामिल हैं। फैसलाबाद डिवीजन की 5 रुकनी कमेटी में अली अख्तर, काशिफ, इशफाक और शेख याकूब शामिल हैं। आपको अपडेट करें इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से। फैसलाबाद डिवीजन की 5 रुकनी कमेटी में अली अख्तर, काशिफ, इशफाक और शेख याकूब शामिल हैं। फैसलाबाद डिवीजन की 5 रुकनी कमेटी में अजमल चीमा, चौधरी जहीरुद्दीन शामिल हैं। रीजनल कमेटियां 10 रोज में अरकान के नाम तजवीज़ करेंगी। कमेटियां रीजनल सतह पर तंजीम साजी के लिए नाम तजवीज़ करेंगी। रीजनल कमेटियां लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद डिवीजन में बनाई गई हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आमिर कयानी ने रीजनल कमेटी का ऐलान किया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्तेहकाम पार्टी ने रीजनल सतह पर तंजीम साजी के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील दे दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं रीजनल कमेटियां लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद डिवीजन में बनाई गई हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आमिर कयानी ने रीजनल कमेटी का ऐलान किया है। रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी शेख याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम कमेटी में शामिल किया गया है, तंजीम कब से तंजीम साजी की जानिब जा रही है, इस हवाले से बताइएगा। अस्सलाम जी, मैं सबसे पहले तो सिटी 41 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे ही मुझे मेंबर बनाया गया फैसलाबाद कमेटी में। आपने मुझे कॉल की
तो इंशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेकाम की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है ये पाकिस्तान में इस्तेकाम लाएगी। और इस वक्त जो मुल्क में बिगड़ी हुई सूरत हाल है, जो मुआशी तौर पर हमारा मुल्क इस वक्त तबाही के दहाने खड़ा है, इंशाल्लाह ताला हम इसको मुस्तकम बनाएंगे और अपने इदारों को मजबूत करेंगे और इन जो हमारी नौजवान नस्ल है उनके रोजगार के लिए और आने वाले वक्त में हम अपने डिवीजन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला दिन रात कोशिश करेंगे, काम करेंगे और इसको डिस्ट्रिक्ट सतह से, तहसील सतह पे, यूनियन काउंसिल वाइज आगे इसको इसकी मेंबरशिप बनाकर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है आने वाले दिनों में भरपूर सरगर्म होकर मुल्क की खिदमत के लिए इंशाल्लाह ताला पेश होगी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पार्टी शेख याकूब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है। पार्टी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करेगी, मुल्क में से गुर्बत का खात्मा करेगी और इदारों को मजबूत करेगी। हमारे साथ मौजूद थे रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी शेख याकूब, बहुत शुक्रिया आपका।